स्टैटिक्स मीन्स सांख्यिकी चैप्टर से 1 नंबर 2 नंबर से लेकर 5-6 नंबर तक के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। बट फॉर्मूले याद ना होने की वजह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। तो आज हम उन्हीं फॉर्मूलों को याद करने वाले हैं। मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। और स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाय एवरीवन, स्टैटिक्स सांख्यिकी के सभी फॉर्मूले, माध्य, माध्यिका और बहुलक मीन्स मीन, मीडियन और मोड के सभी फॉर्मूले इस वीडियो में देखने वाले हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिया जाता है सांख्यिकी के चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं हम। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तब, तो आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं, एक वर्गीकृत होते हैं, एक अवर्गीकृत होते हैं। वर्गीकृत को ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े को, और अवर्गीकृत आंकड़े को अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। तो वर्गीकृत मतलब सिस्टमेटिक वे से हो, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, इस टाइप से। या आरोही क्रम में भी समझ सकते हैं, वह बढ़ते हुए क्रम में, उसे बोलते हैं वर्गीकृत डाटा आंकड़े। और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जो कि आरोही क्रम में नहीं होते, मिक्स होता है, आगे पीछे हो जाता है उसमें। मीन्स कभी 2 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी 3 आ गया, तो मिक्स रहता है इसमें डाटा आंकड़े। तो फॉर्मूला क्या है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तब समांतर माध्य क्या होता है, कुल सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। मीन्स एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। जनरली बुक्स में लिखा आता है समांतर माध्य इजिकल टू कुल पदों का योग बटे योगफल बटे पदों की संख्या। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य किस विधि से हम ज्ञात करेंगे। 3 विधि हैं इसकी समांतर माध्य ज्ञात करने की। नंबर 1 है प्रत्यक्ष विधि। तो वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि में है एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आई भी लगा रखा है, आई मीन्स होता है इनिशियली, बेस में आई लगा हुआ है, मतलब प्रारंभिक। तो डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हैं सिग्मा एक्स इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कल सेकेंड विधि में दे रखा है वर्गीकृत आंकड़े में कल्पित माध्य विधि। ये भी क्या होता है, एक्स बार इजिकल टू ए प्लस ए आ जाता है, कल्पित मीन्स जो माना हुआ माध्य होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी मीन्स डिफरेंस होता है, जिसको डी इजिकल टू एक्स माइनस ए से निकालते हैं। थर्ड है वर्गीकृत आंकड़े का पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला भी क्या है, एक्स बार इजिकल टू ए प्लस एच की मल्टीप्लाई और हो जाएगी एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा सिग्मा एफ। तो यू कैसे निकालते हैं, यू इजिकल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच होता है। समांतर माध्य के क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, और यही फॉर्मूला एग्ज़ाम में आएंगे, और इसको डेफिनेटली लर्न कर लेना है। और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माध्यिका के लिए फॉर्मूले। असत्य बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करने के लिए फर्स्ट क्या है, यदि आंकड़ों की संख्या n विषम हो, तो विषम के लिए एक छोटा फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आ जाए विषम की बात करें तो ध्यान रखना है ट्रिक कि फॉर्मूला छोटा वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि सम के लिए सेकंड पॉइंट में बड़ा फॉर्मूला गिवन है हमें। तो विषम का देखते हैं पहले नंबर 1। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, तो माध्यिका इजिकल टू n+1/2 वे प्रेक्षण का मान। पद का मान आप याद कर सकते हो, n+1/2 वे पद का मान। सेकंड पॉइंट में यदि n का मान सम हो, सम मीन्स n बराबर 2 4 6 8 मीन्स 2 से कटने वाला कोई भी नंबर आए, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। माध्यिका बराबर n/2 वे पद का मान, प्रेक्षण को पद बोल सकते हैं, प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, बटे में 2 लगा देना है, अपॉन में 2 कर देना है। तो इस तरीके से हम माध्यिका के फॉर्मूले याद कर सकते हैं। माध्यिका के लिए एक फॉर्मूला और है, यदि डाटा आंकड़े जो हैं वर्गीकृत हो, मतलब संगत या वर्गीकृत बारंबारता बंटन की माध्यिका के लिए क्या फॉर्मूला होता है, L + n/2 - CF अपॉन में F, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया इंटू H। ये एक फॉर्मूला आपको और याद करना है माध्यिका के लिए। और नेक्स्ट में बहुलक के लिए हम देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक या वर्गीकृत बारंबारता बंटन बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, बहुलक इजिकल टू है L + F1 - F0 डिवाइड बाई 2F1 - F0 - F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा, ऊपर F1 - F0 आपका सेम आ रहा है, बस 2 लगा देना है स्टार्टिंग में, और लास्ट में -F2 कर देना है।
नेक्स्ट है बहुलक का फॉर्मूला, समांतर, जब आपको दिया हो समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक में संबंध। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। इसी से नेक्स्ट दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। एक फॉर्मूला याद करने के बाद या करके माध्यिका बराबर 1/3 और ब्रैकेट में बहुलक +2 माध्य। या करके माध्य बराबर क्या है, 3/2 माध्यिका -1/2 बहुलक। तो एक फॉर्मूला याद करो और उसी में से वैल्यू निकाल सकते हैं। जनरली आप फर्स्ट फार्मूला याद कर लेना, इसी फर्स्ट फार्मूले से ही सारे फार्मूले आपके बन जाएंगे। तो इस फार्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और बहुत ही छोटा सॉल्यूशन होता है और इस पर भी बच्चे क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसी मिस्टेक, क्वेश्चन है, किसी दिए हुए आंकड़े में माध्य 2 तथा माध्यिका 3 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला वही सिंपल है, आंसर देखते हैं इसका। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य है। तो जो भी आपको दिया होता है उसको पुट कर देना है, दो वैल्यूज़ आपको दी होंगी इसमें, दोनों को पुट कर देना है और तीसरी वैल्यू को निकाल देंगे। हमें माध्यिका 3 दी है तो हमने 3 पुट कर दिया माध्यिका की जगह, और माध्य 2 दिया हुआ है तो 2 पुट कर देंगे। 3 3 या 9 होता है, -4 2 2 4 हो जाएगा। 9 - 4 = 5 आंसर। और जिसको इंग्लिश में फॉर्मूला याद रखना है, मोड = 3 मीडियन -2 मीन। तो इस तरीके से हम इंग्लिश में भी इसको याद रख सकते हैं फॉर्मूला। एग्ज़ाम से पहले ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाना। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली 2 नंबर आपको देकर ही जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें और चैनल को विज़िट करते रहें, जिससे सभी की हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।